वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो थी वो हमने लाइट के लिए पढ़ रखी थी क्लास 10th में। मैंने कहा था कि जैसा रिस्पांस आएगा तो इस वीडियो को हम प्रोसीडिंग में लाएंगे। तो अच्छा रिस्पांस है तो इसलिए वीडियो को हम सेकेंड वीडियो ये डाल रहे हैं क्लास 10 के लिए। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने बेसिक चर्चा जो थी वो लाइट पे की थी। कुछ चीज़ें जो थी वो ईएम वेव्स वगैरह उनको भी मैंने कोशिश की थी आपको अच्छे से समझ आए क्या होती हैं। बाकी आप जब 12th में जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी अभी भी जिनको पढ़ने का मन हो तो वो 12th के लेक्चर्स को देखते रहें। उसमें जब ईएम वेव्स आएगा तो आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक क्या था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ा था। ठीक है, लाइट क्या है, लाइट के लिए क्या क्या थ्योरीज आई, सिंपल सी। फिर प्रॉपर्टीज है, लाइट हैज़ डुअल नेचर, दो नेचर हैं लाइट के। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइट की पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां से अब अपनी कहानी शुरू होगी। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना। आज हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो आपको पता होगा। फिलहाल हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, ठीक। और हमने क्या किया कि इसको जो है ठीक नीचे से हमने इसको पॉलिश कर दिया। ठीक, और फिर हमने क्या किया कि यहां से एक लाइट रे पास करी, यहां से एक लाइट रे पास करी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और वो इस पॉइंट पे टकराई। ठीक, तो अब आप ये बताना है कि क्या ये इसको क्रॉस करके चली जाएगी? नीचे पॉलिश है, नहीं जाएगी। तो ये क्या करेगी? जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। अगर कोई लाइट जो है किसी सरफेस से टकराने के बाद अपने मीडियम में वापस चली जाती है तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। ठीक है, और जब लाइट बाउंस बैक करेगी तो उसका पाथ डेविएशन नहीं होता। दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रीजनिंग टाइप के, उनमें ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। ये भी मैं आपको कराऊंगा समय के साथ आपके रिस्पॉन्स के बिहाफ पर। जितना अच्छा रिस्पॉन्स उतने अच्छे तरीके से मैं आपको ट्रेन करूंगा कि आपका कोई भी बोर्ड्स हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके स्टैंडर्ड का कम से कम फिजिक्स को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ कुछ आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस भी आएंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का। चलिए, तो ये जो सरफेस है इससे टकरा के वापस हो गई। अब तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। ठीक है, तो मतलब कि जो लाइट आपने, और ये एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये ध्यान रखना। ये हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें उनको समझ लेते हैं। जो लाइट आई है, ठीक है, जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे है, या इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं कि जिस लाइट को हमने दिया या हमने डाला वो इंसिडेंट रे है। या फिर सिंपल वे में आप बोल सकते हैं
सोर्स लाइट। तो ये सोर्स लाइट क्या है? इंसिडेंट। या सिंपल वे में आप बोल सकते हैं जो आ रही है वो इंसिडेंट रे है, टकराने के बाद जो गई उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो इमेजिनरी लाइन है ये होता है नॉर्मल। ये क्या होता है? नॉर्मल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये जहां पर हिट कर रही है, जहां पर तीनों एक पॉइंट पर हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पर इंसिडेंट रे टकराई उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या ये बात आपको समझ आ गई? ये बात आपको चमकी कि नहीं चमकी भाई? चमकनी चाहिए, अपना लॉजिक यही है, बात समझ आनी चाहिए ढंग से। तो भैया जो सोर्स लाइट है, जो हमने लाइट डाली वो इंसिडेंट रे है, जो वापस चली गई उसी मीडियम में टकराने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे है। और इनके बीच एक परपेंडिकुलर होता है। किससे होता है? मिरर से परपेंडिकुलर। अगर ये साइनियर सरफेस को हम मिरर बोलें, मिरर मान लें, तो इससे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, क्या तीनों बातें समझ आ गई? अब हम बात करते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी वो रिफ्लेक्टेड एंगल। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इसी बेस पर इनके हमने लॉस को जनरेट किया, लॉस को बनाया। क्या लॉस थे भाई? सबको पता होंगे, नहीं पता है तो आप सुन लें, समझ लें। लॉस थे भाई, जो लाइट बिहेव कर रही है वही लॉस है। देखो भाई, अब क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या एक ही प्लेन में है? बिल्कुल है। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन। चलिए, तो ये हमारा पहला लॉ था। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। बहुत अच्छा। सेकेंड लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल आई है, जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। यही हमारे दो लॉस थे रिफ्लेक्शन के। बात समझ आए गई कि भैया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन का मतलब समझते हैं? ठीक है, या ऐसे आपको प्लेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हो तो एक ही साइड होंगे, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए, लेकिन लिखना आपको ऐसे ही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकेंड क्या था? एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। दिस इज द प्रैक्टिकल। आप घर में एक शीशा लीजिए, शीशा को हम प्लेन मिरर बोलते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ढंग से कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। आपके सिलेबस में भी है। वो अलग की बात है कि बहुत छोटा सा दिया गया है, आप लोग उतना ही पढ़ के आगे निकल जाते हो, जबकि उसमें पढ़ने वाली बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एनीवेज जब आएगा तब बात करेंगे। तो और एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। ये प्रैक्टिकल है। आप घर में एक मिरर लीजिए, उस पर टॉर्च डालिए अलग अलग एंगल पे, आपको रिफ्लेक्शन भी वैसे ही मिलेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। समझ आ गई हो गई तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। ये बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम इसमें क्या कर देते हैं? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। उससे पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है। अमूल, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं 10th क्लास के, तो मैंने देखा है वो फटाफट 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 सारी चीजें क्या करते हैं? एज इट इज
पढ़ा देते हैं कि भाई ये रहा, ये रहा। मेरा तो कोई पूरा पढ़ाता ही नहीं है ढंग से। मैं भी पूरा मैं पढ़ाऊँगा आपको, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें बताऊँगा बहुत, क्योंकि वो आपके उतना स्टैंडर्ड पे नहीं होगा। फिर एनीवेज, अब एक बात हमको ये बताइए कि ये सिल्वर्ड सरफेस है। सिल्वर से याद आया, सिल्वर जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ध्यान रखें। आपसे पूछा था ना मोस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिल्वर जो होता है मोस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। ठीक है, चलिए, जैसे ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई, ये एंगल आर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। चलिए, अब आप हमको एक बात बताइए, क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक ही टाइम पे हो सकते हैं? सोचिए, क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक ही टाइम पे हो सकते हैं? कुछ मैं मानूं कुछ ऐसा, तो क्या आप हमें आंसर देंगे? कमेंट में ज़रूर आंसर लिखें, बाकी तो आंसर मैं यहाँ आपको दे ही रहा हूँ, यस नो। मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, और ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब अगर कोई इंसिडेंट रे इधर से आए, इधर से आ गई भाई, ठीक, और वो इधर को चली गई, बहुत बढ़िया, और वो इधर को भी आ गई, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? बोलो भाई, कमेंट में आंसर जरूर लिखें, और मैं बताने जा रहा हूं, फिर अपने आंसर को चेक करें। यस, दिस इज द पॉसिबल थिंग, बट हाउ विल बी डिसाइड व्हेन वी विल टेक एज रिफ्लेक्शन एंड व्हेन वी विल टेक एज रिफ्रैक्शन? हम कब ये माने कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, कब ये माने कि रिफ्रैक्शन हो रहा है? कभी पानी में शक्ल देखे हो? ध्यान से देखो, साफ पानी लो, उसमें शक्ल देखो, तो आपको अपनी शक्ल जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी, बट दिखाई देगी, परछाई जैसी जिसको बोलते हैं, शैडो जैसा आपको दिखेगा, ठीक। लेकिन उसके नीचे अगर एक आप सिक्का डाल दो, वो एकदम क्लियर दिखाई देगा। सपोज करिए आपने एक बड़े बर्तन में पानी भरा साफ, उसके बॉटम में एक सिक्का रख दिया और सिक्के को देख रहे हैं, तो आपको दो चीज़ें ऑब्जर्व होंगी। एक तो ये होगी कि पानी की सरफेस पे आपको अपना परछाई ब्लर टाइप की इमेज दिखेगी, और सिक्का एकदम क्लियर दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, सारी कहानी यहाँ डिपेंड करती है। क्या है कि अगर मान लो कि ये इंसिडेंट लाइट 100% इंटेंसिटी की है, तो अगर सेम मीडियम में 99% मिल जाए तो रिफ्लेक्शन होगा, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। मतलब एकदम क्लियर दिख रहा है तो रिफ्लेक्शन लेना है, जैसे कि मिरर के केस में होता है। और अगर ये नहीं दिख रहा है, 99 आपको यहां मिल रहा है, तो रिफ्रैक्शन होगा। दोनों में से एक ही चॉइस करना होता है, जबकि होते दोनों साथ साथ हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमें क्लियर दिखता है उस पे बात करते हैं। तो बाल्टी और सिक्के के केस में सिक्का क्लियर दिख रहा है तो रिफ्रैक्शन हो गया, शक्ल क्लियर नहीं दिख रही है, ठीक है। जहां शक्ल क्लियर दिखेगी वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बात समझ आ गई? चलिए भाई, आंसर जरूर बताएं, समझ आया हो तो बताएं, कोई डाउट हो तो वो जरूर कमेंट करके पूछें, ठीक है। ये आपके डाउट को रिमूव करने के लिए कमिटमेंट है चैनल का और हमारा चैनल से। चलिए, अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेगुलर, और दूसरा होता है इर्रेगुलर। अब भैया रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है, ये बताइए। रेगुलर क्या होता है, एकदम बात समझ लें आप, इसको एक फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये एकदम प्लेन शाइनी है सरफेस, यहाँ हमने एक लाइट डाली, दूसरी लाइट डाली, तीसरी लाइट डाली,
हमने जितने एंगल पर डाली रिफ्लेक्शन भी हमको कुछ उसी एंगल पर मिल गया। बोलो भाई, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी सरफेस है यानी रफ सरफेस है, ठीक है, यानी रफ सरफेस है, जैसे प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं, आप एक प्लेन मिरर घर में लीजिए जिसको शीशा बोलते हैं, उस पर लाइट डाल के देखिए, फिर दीवार पे लाइट डाल के देखिए, तो जो मिरर की लाइट होगी वो रेगुलर में आएगी, जो दीवार पे होगी वो इर्रेगुलर होगी, ठीक है। तो भैया देखो, यहाँ से डाला, एक लाइट इंसिडेंट हुई, एक यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, एक यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है। ये ऐसे चली गई, ये ऐसे निकल गई, ठीक है, ये ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है? नहीं है, है नहीं है। इन्हीं को हम बोलते हैं रेगुलर और इरेगुलर, या सिंपल वे में समझें, स्मूथ प्लेन सरफेस पे रेगुलर होगा, रफ सरफेस पे इरेगुलर होगा, ठीक है। और थोड़ा हम टेक्निकल सोचें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और अगर अनइक्वल है तो इरेगुलर होगा। ओके, क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको ऑन रिटन नोट्स में मिल जाएंगी। आप हमें कमेंट करें, चैनल लाइक करें, कमेंट्स करें, तो आपको ये एकदम पीडीएफ फॉर्मेट में बढ़िया फर्स्ट क्लास कलरफुल नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद कुछ केसेस हैं स्पेशल टाइप के, उनको समझ लेते हैं। कि मान लो भैया जो हमारे पास एक मिरर है, ये रहा, ठीक है, उसमें कोई इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रही है, तो जाहिर सी बात है ऐसे जब आएगी तो ऐसे जाएगी भी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। इसका मतलब एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? 90 है भाई, देखो 90 बन रहा है ना भाई। नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल मैंने बोला मिरर के परपेंडिकुलर, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है तो इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस केस में एंगल आई और एंगल आर दोनों कैसे होंगे? सेम, मतलब 90। इसमें एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? 90। अच्छा, मान लो सरफेस में कुछ ऐसा कहानी है, ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये हमारा मिरर है, ठीक है, इंसिडेंट रे है और ये हमारा मिरर है। तो इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंट, ठीक है। यहां पर एंगल आई और एंगल आर हमारा क्या होगा? यहाँ पे नॉर्मल आप बनाएं तो नॉर्मल तो 90 पे ही बनाओगे ना। तो देखो भाई, ये इंसिडेंट रे 90 एंगल पे, यहाँ भी एंगल आई क्या होगा? एंगल आर के बराबर, यानी 90 और 90 होगा, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं है? तो ये ग्रेजिंग इंसिडेंस जो है, आगे भी जब हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, ये ग्रेजिंग इंसिडेंस है और ये हमारा नॉर्मल इंसिडेंस है। इसमें आई आर 90, इसमें भी 90 होता है। ये टेंजेंशियल इंसिडेंट रे है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट, ठीक है। अगर कोई मिरर से टेंजेंशियल इंसिडेंट रे पास हो रही है तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्लियर? ठीक है, ठीक, बात समझ आ गई। इसमें एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं डेल्टा में, वो भी आपको बता दूं। इस केस में डेल्टा 180 डिग्री है और इस केस में डेल्टा 0 है, ठीक है। इसको हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है मिरर। दो टाइप के मिरर होते हैं बेसिकली, स्फेरिकल और प्लेन, ठीक है। प्लेन मिरर तो ऐसा होता है, स्फेरिकल मिरर कर्व सरफेस मिरर्स होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और उनसे रिलेटेड उनकी कुछ सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वो बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है साइन कन्वेंशन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में, कमेंट करें, जो भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो उनको पूछें। थैंक यू।